थक कर हार न जाना है मुसाफिर, अभी तो जीतना बाकी है। और जीतना तो पड़ेगा दोस्त, अपने लिए नहीं तो उसके लिए जिसके गोद में आते ही उसके लिए आप उसके राजा बेटा बन गए थे, अर्थात अपनी माँ के लिए। आपने ज़िंदगी में अपनी माँ को बहुत बार रुलाया होगा, एक बार और रुलाइएगा और वो भी खुशी के आंसू, तब जाके कहीं उनको ये लगेगा कि वाकई मेरा बेटा राजा बेटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और देखिए प्रतिशत पढ़े जा रहे हैं हम लोग, 2 क्लास हो चुका है, जिसमें पहले क्लास में हम बेसिक को जाने, फिर दूसरा क्लास आया तो बेसिक पे बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए। ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी था, काहे कि बेसिक जब तक मेरा जड़ जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक हम ऊपर की चीज़ों को ढंग से नहीं समझ सकते। इसलिए वो चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा वक्त लिए और उसको समझाए भी। आज चलिए वहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन बनाता है अक्सर वहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज के क्लास में हम लोग जानेंगे वैसे क्वेश्चन को जिसमें प्रतिशत में बढ़ोतरी कर देता है, वृद्धि कर देता है, या फिर प्रतिशत में कमी कर देता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है जो हम बोले प्रतिशत में बढ़ोतरी और प्रतिशत में कमी कर देता है? इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि कोई भी संख्या को बोले अगर यदि कि किसी संख्या को हम 25% बढ़ा देते हैं, इसका मतलब क्या है? 25% बढ़ा देता है। 25% अगर यदि बढ़ाने का बात रहा तो देखिए आप संख्या को अब यहाँ से हमको समझना पड़ेगा। 25% वो बहुत तरह से आप बढ़ा सकते हैं। एक तो जो हम लोग बचपन में करते थे कि मान लिया कि नंबर x है, संख्या x है, ठीक है, संख्या x है। अब इसका 25% बढ़ाना है तो 25% निकालिएगा कि x का 25%, देखिएगा कितना होगा। तो ये 1/4 आएगा और आपका आ गया x/4। क्या? x/4 मतलब x में आपको x का 25% मतलब x/4 बढ़ाना होगा। देखिए अब बढ़ाइएगा तो क्या कीजिएगा, x प्लस का x/4 और ये बढ़ के कितना होगा तो आप बोलिएगा 4 लीजिएगा एलसीएम, ये 4 मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस का x और ये हो जाएगा 5x/4। लेकिन ये वो बचपना है जो हम बचपन में करते थे, और जो इस चीज़ को समझता होगा, समझ रखा होगा, मैथ वाकई उसी का ठीक होगा। काहे कि बेसिक मेरा यही है, यहीं से सब चीज़ों का ओरिजिन है, यहीं से सब चीज़ बना है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका क्या हो सकता था? इधर ही हम बढ़ाते हैं संख्या को। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? अक्सर ये लोग पढ़ा करता है कि अभी जैसे संख्या को x माने थे उसी तरह से संख्या को 100 मान लेता है कि माना कि संख्या x है, नंबर x है। तो अब 25% जब बढ़ाइएगा तो 25% देखिए 100 का 25% और आप देखिएगा ये 100 कटेगा और ये 25 ही बचेगा। मतलब 100 का 25% बढ़ाना है, मतलब नंबर में भी कितना बढ़ेगा? 25 ही बढ़ेगा। तो वो संख्या बढ़ के कितना हो जाएगा? 125। चलिए अब इस मेथड में थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ आएगा? ये भी मेथड आसान है लेकिन आपको दिक्कत कहाँ कर देगा? अगर यदि ये वैल्यू 25 नहीं आपको दे दिया रहता 12.1/2% बढ़ाना है, 12.1/2% बढ़ाना है, तो आप क्या करते कि 100 मानते संख्या और फिर इसका 12.1/2 मतलब 112.5 आया और आप पॉइंट में चले जाते हैं। और ये चीज़ सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब संख्याएं दशमलव में आने लगे, और ये तो हमको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक तीसरा मेथड देखिए जिसमें हम लोग फ्रैक्शन के बारे में सीखे थे और स्टार्टिंग से ही बोले थे कि फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, प्रतिशत समझने के लिए फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ 25% आप बढ़ा रहे थे, 25% का आप कुछ नहीं फ्रैक्शन लिखिएगा। 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। याद होगा तो
लिख पाइएगा, नहीं याद होगा तो थोड़ा जल्दी से कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिएगा, और ये जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद ये आ जाएगा आपके दिमाग में। नहीं आना करना है तो अगर यदि नहीं पढ़ाई करना है तो मत कीजिए, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आना ही चाहिए। जो 25%, अब क्या करेंगे हम, मान लेंगे जैसे यहाँ 100 मान रहे थे, हम मान लेंगे कि संख्या 4 थी। अब उसमें ऊपर वाला जो संख्या रहेगा वो बढ़ेगा या घटेगा, तो यहाँ चूंकि बोल रहा है बढ़ाने के लिए, हमको बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो 4 में 1 बढ़ जाएगा तो वो संख्या 5 हो जाएगा। और देखिए ये आसान है। अब इस पे भी अगर यदि इस पे भी आते तो आपका इसका फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ जाता, 12.5% बढ़ाना है, 12.5% बढ़ाना है। इसका मतलब 1/8, मतलब 8 थी वो संख्या, तो 1 उसमें बढ़ जाएगी तो वो संख्या 9 हो जाएगी। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए तरीका बहुत है, इसलिए हम बोलें कि तरीका, ये चीज़ हम इसलिए बताएं, तीनों चीज़ आपको इसलिए बताएं काहे कि ये देखिए हम लोग बचपन में थे तो ये बचपना करते थे, जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, वही शरारत यहाँ कीजिएगा तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, और आपको एग्जामिनर पता चला 10 क्वेश्चन ही बनाए और बोला कि आपका टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये चीज़ देखिए कहाँ प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगा जब ये फ्रैक्शन थोड़ा गड़बड़ आ जाए, मतलब कहने का मतलब ये जब डेसिमल में चला जाए तब हमको दिक्कत होने लगता है। तो मेरे हिसाब से, और सब आप लोग भी देखिए, ये मेथड आपको चूज़ करना है, ये मेथड आपको सही वे में और सही दिशा में ले जाएगा। देखिए अब जो भी क्वेश्चन इससे बनेगा, अभी बढ़ोतरी का बात की, सब में बढ़ा रहे थे, लेकिन कमी भी तो हो सकता है। जैसे आप कहीं के कर्मचारी हैं, हो सकता है आपका जॉब लग जाएगा, कर्मचारी होंगे, कर्मचारी हो जाइएगा तो आपका कुछ वेतन होता है, उसमें बढ़ोतरी और कमी देखा जा सकता है। तो अब कमी का बात करते हैं। अभी जैसे बोला जाए, ये प्रतिशत में बढ़ोतरी का तो बात हो गया, कमी का बात लेते हैं। 16.2/3% का कमी कर दिया जाए, 16.2/3% का कमी कर दिया जाए, गर्मी बहुत है, 16.2/3% का कमी कर दिया जाए तो हम कुछ नहीं, फ्रैक्शन मेथड पे जाएंगे और क्या बोलेंगे कि इसका फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा, भिन्न का वैल्यू कितना होगा। आप पहला क्लास में इस चीज़ को सीख चुके हैं, और ये कितना होता है 1/6। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या बोलेंगे कि वो वेतन का बात था, तो मतलब मुझे 6 रुपया मिल रहा था, तो अब कमी कर रहा है ना मेरे वेतन में, तो कमी करेंगे हम, ऊपर वाला 1 रुपया कमी हो जाएगा, तो अब 5 रुपया हमको मिलेगा, ठीक है। इस पे देखिए क्वेश्चन बनता है और आपसे पूछता भी है, जैसे ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। ऐसा क्वेश्चन बनता है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बताइए बी का वेतन ए की वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, और चलिए अब क्वेश्चन को लिखते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मेथड हम यही यूज़ करने वाले हैं, हम दोनों मेथड आपको दिखाएं। पहले वो x वाला वैल्यू इसलिए नहीं, काहे कि x हमको x मेरा समय खा जाएगा, उतना समय होता नहीं है। 100 वाले वैल्यू में क्या दिक्कत है आप समझ गए। अगर यदि वैल्यू एक्यूरेट रहता है, जैसे 25%, 20%, तो हम डायरेक्टली बढ़ा देते हैं। 100 था तो 25% बोला तो 125 हो जाएगा। 100 है 120% बोला, सॉरी 20% बोला तो 120 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बोलेगा कि संख्या को 33.1/3% घटाया जाता है, तो आप उसमें फंसने लगिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होते चला जाएगा। तो इसलिए हम इस मेथड को चूज़ करेंगे और इससे इसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए, सिर्फ इतना मकसद होता कि 2-4 क्वेश्चन बता के और प्रतिशत को ख़त्म करें, तो पढ़ने और पढ़ाने का सही तरीका नहीं। हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे सीढ़ी बनाते हुए ऊपर चलेंगे, ताकि जो नए हैं, फ्रेशर हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, वो भी सीखेंगे। इसलिए हम आसान क्वेश्चन को सबसे पहले बताएं और धीरे धीरे आसान, और शुरुआत ऐसा ही होता है, शुरुआत में ही आप बड़े या दूसरा कोई बड़ा नहीं हो गया, वो भी बच्चा था, धीरे धीरे करके बड़ा हुआ। तो जिनको पता होगा वो शायद उनको आसान लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा।
चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। अब इसमें x वाला वैल्यू लीजिएगा, हम इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे इस क्वेश्चन में और तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए अब बोला ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी के वेतन से 20% कम है, तो मान लेते हैं कि बी जो है x रुपया कमाता है, ठीक, x रुपया कमाता है, तो बी से कितना 20% कम कमाता है, तो बी तो कमा रहा है x रुपया, तो x का 20%, आप देखिएगा x का 20% मतलब 20/100 और ये 1/5 आएगा। आप लोग याद रखिएगा, हम बीच बीच में अभी लिख रहे हैं लेकिन बीच में डायरेक्ट लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा x/5, मतलब इतना रुपया ए जो है कम कमा रहा है। तो अब ए का अगर यदि आप निकालिएगा तो ए को तो घटाना पड़ेगा, ए का राशि जितना बी कमाता था x रुपया उसमें हम घटा देंगे x का 20%, तो x/5 घटाइएगा तो कितना कमाएगा, तो आप बोलिएगा कि ये 5x माइनस का x 4x/5, ये कमा रहा है 4x/5 रुपया। अब देखिए तो मुझसे वो पूछा, क्या पूछा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। बी का वेतन देखिए, अब ये पूछ रहा है ए के वेतन से बी का वेतन कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप देखिए कितना ज़्यादा है ये इससे, तो ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा आपको यहाँ से पता भी नहीं चल रहा है, आप कैसे निकालिएगा। देखिए ये बड़ा है, x माइनस का कीजिएगा 4x/5, 4x/, अच्छा ये तो आप निकालवे किए, कितना बड़ा हो जाएगा x/5। अब x/5 बड़ा हो रहा है और किससे बड़ा हो रहा है, तो बोलिएगा 4x/5 से, ए से ही ना बड़ा है, तो ए का वैल्यू नीचे रहेगा और परसेंट में लाना है तो आप क्या कीजिएगा 100 से गुना। अब देखिए ये 5 इस 5 को काट देगा, ये 4 से ये 25 बार में, और ये x से x, मतलब ये कितना है 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है एक से बी का वेतन, ए से बी का वेतन, ठीक है। देखिए कितना एच पेच करना पड़ा हमको। अब दूसरा मेथड पे जाते हैं, 100 वाले पे सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा आसानी से बन जाएगा। देखिए 100 मान लिए कि बी जिससे बोलेगा ना उसी को मानना पड़ेगा। 100 रुपया कमाता है कौन, बी, 100 रुपया कमाता है बी, तो उस हिसाब से 20% कम कमाएगा ए, तो 20% कम मतलब कितना कमाएगा, आप बोलिएगा 100 का 20% कम कमा रहा है, मतलब 20% इसका 20 रुपया न कम कमाएगा। 100 का 20% 20 ही होगा, काहे कि 100 और ये प्रतिशत आपस में कट जाता है, तो कितना कमाएगा 20% कम, मतलब 80 रुपया वो कमाएगा ए, ठीक, ए कमाएगा। अब देखिए एक ए से बी कितना ज़्यादा कमा रहा है, तो आप बोलिएगा कि रुपया में तो 20 रुपया ज़्यादा कमा रहा है, रुपया में ये 20 रुपया ना ज़्यादा कमा रहा है, 20 रुपया ज़्यादा कमा रहा है। किससे ज़्यादा कमा रहा है, तो 80 से, ए से ही ना। और ये आप जब काटिएगा तो 20 एकम 20, 20 चौका 100, और 1/4 मतलब प्रतिशत में कितना वैल्यू रखता है, 25% का वैल्यू, ठीक है। आंसर वही आना है, तरीका कोई भी चूज़ कीजिए आंसर वही आना है। लेकिन आप देखिए इसमें कितना झंझट है और इसमें भी झंझट नहीं है, काहे कि यहाँ आप देख रहे हैं 20% का वैल्यू है, अगर यदि थोड़ा सा वो कन्वर्ट करेगा आप फंस जाइएगा। अब देखिए जो मेथड फ्रैक्शन का मेथड, हम फ्रैक्शन मेथड से ही बनाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आपको जो बताए थे उसका यूज़ करके दिखा दिए। मेरा बनाने का तरीका फ्रैक्शन मेथड ही होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 20% मतलब कितना 1/5, ठीक, 1/5। अब देखिए ए और बी का बात हुआ है तो ए और बी को लिखिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। हम बोले बी के वेतन से तो हम मान लेंगे कि बी 5 रुपया कमाएगा, बी 5 रुपया कमाता है, तभी ना इससे 1 रुपया कम ऊपर वाला जो रहेगा घटेगा। अभी कम का बात किया, घटेगा 1 रुपया कम, मतलब 4 रुपया जो है वो ए कमाएगा, क्या 4 रुपया जो है ए कमाएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं काहे कि 5 में हम जो 1 था उसको माइनस कर दिए और ये 4 आया, और ये 4 कौन कमाता है, ए कमाता है, काहे कि बी से कम कमा रहा है वो। अब दिक्कत इस चीज़ को समझने में होता है स्टूडेंट को
कि नीचे वाला बी का है माने, तो ये चीज़ जहाँ दिया रहा है बी के वेतन से, तभी ना हम बी से कम या ज़्यादा कर पाएंगे। अगर यदि ज़्यादा बोलता कि बी के वेतन से 20% ज़्यादा तो हम जोड़ देते, चूँकि यहाँ कम बोला है इसलिए हम इसको कम कर दिए। और ए जो है 4 रुपया कमाने लगा। तो अब देखिए वो पूछा बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। सबसे पहले तो रुपया में देखिए कितना ज़्यादा है, तो बोलिएगा 1 ज़्यादा है। ठीक, 1 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा भैया, तो आप बोलिएगा 4 से ज़्यादा है। और 1/4 मतलब कितना, 25%। हर बार आप 100 से गुना करके ही प्रतिशत में बदलिएगा, तो इसमें आपका ही नुकसान है। ठीक है, 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं। और यहाँ देखिए वेतन की जगह पे कुछ भी बोल सकता है, आयु या संख्या कुछ भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो बोल सकता है कि चीनी के मूल्य में, ये आएगा क्वेश्चन जिसमें चीनी के मूल्य में इतना प्रतिशत कमी होने पे इतना का तो मतलब कितना ग्राम चीनी अधिक आएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, इससे भी आंसर वही आएगा, आंसर वही आना ही आना है, आप तरीका सही यूज़ कीजिएगा। तो देखिए अब सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को बदलेंगे, इस वैल्यू को बदलेंगे, कितना करेंगे 12.5%। और आपको अगर ये पता हो 12.5% तो इसका फ्रैक्शन का वैल्यू हम लोग को पता है, लेकिन किन्हीं को शायद ये चीज़ दिखेगा नहीं यहाँ, काहे कि इस फॉर्मेट में हम लोग नहीं लिखे थे उस टाइम। क्या दिखता वही है जो दिखाते हैं, लेकिन अगर यदि अच्छे से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। जैसे ये 12.5% वही चीज़ है, कौन चीज़ है, याद कीजिए पीछे का चीज़, ये 12.1/2%। ये भी 12.5, ये भी 12.5 है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आपको फ्रैक्शन का वैल्यू पता है कितना होगा, 1/8। 1/8। अब देखिए बी से बोला है, बी से कम है, तो बी को मान लिए कि बी जो है कमाता है 8 रुपया, तो 1 रुपया उससे कम कमाएगा। 1 रुपया कम कमाएगा मतलब 7 रुपया जो होगा वो कौन कमाएगा, ए कमाएगा कि नहीं। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 12.5% कम कमाता है कौन, ए। ठीक, अब ए और बी, ए कमाता है कितना भैया 7 रुपया, बी कमाता है कितना, आप बोलिएगा 8 रुपया। ठीक, कितना ज़्यादा कमा रहा है, ए से बी कितना ज़्यादा, तो आप बोलिएगा 1 ज़्यादा, किससे, 7 से। और 1/7 जहाँ है आपको पता होना चाहिए क्या, ये किसका फ्रैक्शन का वैल्यू है, भिन्न का वैल्यू 14.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी से बनाते हैं, थोड़ा सा इसी को चेंज कर देते हैं। हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने में कहीं कोई कसक नहीं छोड़ेंगे, आप कितना ये कीजिएगा आप पे डिपेंड करता है। जैसे अभी ले लिए, अब आपको दे दिया जाए अगला फ्रैक्शन का वैल्यू लीजिए 14.2/7% कम है। ठीक, सेम वही चीज़ करना है। अब देखिए थोड़ा फास्ट बनाएंगे हम, समझने का दूसरा तीसरा क्वेश्चन है। 14 आप क्या कीजिएगा 14.2/7, आप हम तो लिख रहे हैं, आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है, 1/7। ठीक, 14.2/7 का भिन्न का वैल्यू 1/7, मतलब अगर यदि बी 7 रुपया कमाता है तो ए उससे 1 रुपया कम कमाएगा, 6 रुपया कमाएगा ए। ठीक, ए कमा रहा है कितना 6 रुपया और बी कमा रहा है कितना 7 रुपया। कितना ज़्यादा कमा रहा है ए से, तो 1 रुपया, किससे, 6 से। और ये 1/6 प्रतिशत में पूछा इसलिए हम प्रतिशत में, रुपया में पूछता तो 1, लेकिन यहाँ इस अकॉर्डिंग प्रतिशत ही पूछेगा। 1/6 मतलब 16.2/3% ज़्यादा होगा। चलिए और कम वाला क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं प्रैक्टिस करने में कहीं। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसको आप वीडियो पॉज करके और खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद भी नहीं बने तब वीडियो देखिएगा। चलिए जैसे 33.1/3% कम है। ठीक है, 33.1/3 मतलब 1/3 ही लिखिएगा। 33.1/3 का
भिन्न का वैल्यू कितना 1/3, मतलब बी अगर यदि 3 रुपया कमाता है तो ए कितना 1 रुपया कम इन कमाएगा, कम बोल रहा है तो कम कमाएगा, 3 में 1 रुपया कम कमाएगा, मतलब 2 रुपया कौन कमाएगा, ए। ठीक, ए और बी, ए कमाता है 2 रुपया, बी कमाता है 3 रुपया, कितना ए से ही बी कितना ज़्यादा कमा रहा है, तो 1, लेकिन प्रतिशत में पूछा तो किससे ज़्यादा कमा रहा है, 2 से, तो आप क्या बोलिएगा 1/2, मतलब ये तो आपके जुबान पे आ गया होगा 1/2 मतलब आधा, और आधा आया तो बाधा में नहीं पढ़ना है, 1/2 मतलब 50%। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ रहे होंगे इस बात को। चलिए अभी तो सब कम वाला ही लिए, अगर ज़्यादा वाला लेते हैं और उसको फिर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है अधिक वाला बात। ठीक है, कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए अब एक्स वाले और 100 वाले ये में पढ़ना नहीं है, उस दोनों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, फ्रैक्शन को थोड़ा अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, काहे कि ये हमको आसानी से सॉल्यूशन देता है। ठीक है, वो दोनों एक्स और 100 वाला देखने में तो सुंदर लगता है, जैसे बोलते हैं ना खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है, तो वही बात तो उसके साथ है। खूबसूरत तो देखने में लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन वो चीज़ हम लोग यहाँ उसको अपने दिल से नहीं लगा सकते, जो लगा सकते हैं उसको लगाइए। यहाँ देखिए बी के वेतन से 30% अधिक है, पहले तो 30% का पोस्टमार्टम कर दीजिए आप। 30% मतलब अब देखिए, अब बोलिएगा 30% का फ्रैक्शन आता ही नहीं है, पर फ्रैक्शन नहीं आता है। आप देखिएगा प्रतिशत बटा में 100 कीजिएगा तो 1 0 1 0 को कट जाएगा और ये 3/10 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बहुत कोई को नहीं समझ में आया कि क्या बोल दिया। 30% हटाएं, बटा में 100 गया, 1 0 1 0 को खा गया, तो ये खाने वाला आप मुंह में ही खा जाइए। ठीक है, बोर्ड पे मत खिलाइए, मुंह में ही खा जाइए। अब देखिए, अब यहाँ बात रहा वही नीचे वाला वैल्यू जिससे लगा रहेगा ना कि बी के वेतन से, तब हम बोल दिए कि बी का ये बात है, मतलब बी 10 रुपया कमाता है तो ए जो है बी से 30% अधिक, मतलब 3 रुपया अधिक कमाएगा। कितना कमाएगा, 3 रुपया, 10 से 3 रुपया अधिक कमाएगा, मतलब 13 रुपया कौन कमाएगा, ए कमाएगा। अब देखिए थोड़ा सा लिख दीजिए ताकि आपको सुंदर लगे और आपको समझ में भी ज़्यादा आए, लेकिन यहीं से आप बता सकते हैं ए कितना कमाया 13 रुपया, बी कितना कमाया 10 रुपया। अब देखिए पूछा क्या, तो ए का वेतन बी के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो ए का वेतन बी के वेतन से कितने प्रतिशत। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ जहाँ बोलना चाहिए था बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, वहाँ ए का वेतन चला गया था, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो ए के वेतन से बी का वेतन कितना कम है, आप बोलिएगा 3 रुपया कम है। और किससे कम है भैया, ए के वेतन से, ए के वेतन से तो 13 नीचे आएगा, और 3/13 फ्रैक्शन का वैल्यू तो हमारा पता नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो परसेंट में बदल जाएगा, और ये कितना होगा बताइए, ये 300/13%। और आगे जाइएगा तो 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 तिया 39, 1/13%। ठीक है, इसको बदल लीजिएगा। जिनको नहीं अभी भी ये बदलना नहीं आता है, भाग दीजिएगा। देखिए 13 से भाग दीजिएगा 300 को, और ये कितना होगा, 13 से 2 बार में चला जाएगा 26, यहाँ कितना 40 बच जाएगा, 13 तिया 39, 1 बच जाएगा। ठीक है, ये 1 बचेगा वो ऊपर चल जाएगा, और जो यहाँ रहेगा वो नीचे आ जाएगा, तो 23.1/13 हो जाएगा। ठीक, चलिए कुछ और इसमें देखिए, अभी 30% लिए थे, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं 40% में, 40% में। ठीक, 40% अधिक है, इसका सॉल्यूशन अलग करते हैं। देखिए 40% को जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 40% कितना बराबर होता है, 2/5 के बराबर। आप काट के देख लीजिएगा, 40/100 काटिएगा, 20 दूनी और 20 25 100। ठीक है, मतलब अगर यदि बी कमाएगा 5 रुपया
तो ए उससे क्या अधिक कमाएगा, तो अधिक कमाएगा मतलब 7 रुपया कमाएगा, 2 रुपया अधिक कमाएगा ना वो, 5 से 2 रुपया अधिक कमाएगा कौन, ए। ठीक, चलिए साहब ये बात तो मिल गया। अब ए कमा रहा है कितना, 7 रुपया, बी कमा रहा है कितना, 5 रुपया। आप देखिएगा इससे पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो आप देखिएगा पहले कम कितना है, तो आप बोलिएगा 2 रुपया कम है। किससे कम है, 7 से कम है, 7 से कम है। और देखिए प्रतिशत में 1/7 का हम लोग जानते हैं, तो इसका डबल कर दीजिएगा तो आ जाएगा, लेकिन आप डबल नहीं कर पाइएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 कीजिए, ये कितना आ जाएगा, 200/7 प्रतिशत। ठीक है, और आगे जाइएगा तो 7 दूनी का 14, ठीक, कितना बच गया, 6, 7 8 56 और 56 4 7%। ठीक है, चलिए अब इसको इतना ही रखते हैं। इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन और बनाता है कि एक का वेतन 20% कम कर दिया गया है, तो पुनः उसी वेतन पे लाने के लिए उसको कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को आगे लिखते हैं। चलिए इस टाइप का आज पूरा ख़त्म ही कर देंगे, उसके बाद ही क्लास का एंड करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वही है, सिर्फ कि इसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया है। वो बोला ये कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई है। मतलब कोई अधिकारी है जिसको जो वेतन मिलता था, पैसा मिलता था, उसमें 20% बढ़ा दिया गया। अच्छा काम किया होगा तो बढ़ा दिया गया। उसके बाद इससे पहले के वेतन के समतुल लाने के लिए कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए अच्छा काम किया तो 20% का वृद्धि कर दिया गया उसके वेतन में। अब पता नहीं कुछ घूस लेते पकड़ा गया होगा, तो बोल रहा है कि अब उसका वेतन काट लेंगे, जितना पहले देते थे उतना ही देंगे। तो कितना काटेंगे, कितना और कितना प्रतिशत में काटेंगे, वो पूछ रहा है। तो आप देखिए हम निकालते हैं 20%, वही बात 20% का भिन्न का वैल्यू कितना, 1/5। मतलब पहले अगर यदि पहले 5 रुपया वो अधिकारी को मिलता था, तो अब कितना मिलेगा, 1 रुपया बढ़ा दे रहा है ना, बोल रहा है वृद्धि कर दिया। अब कितना, 6 रुपया, 1 रुपया इससे बढ़ के 6 रुपया मिलेगा अब उसका, अब का वेतन। ठीक, अब देखिए लिखते हैं इसको थोड़ा सुंदर ढंग से लिखते हैं। ये पहले का वेतन उसका लिखते हैं, और जब बढ़ गया था अब का लिखते हैं। ठीक है, जब बढ़ गया, पहले कितना 5 रुपया मिल रहा था, अब कितना मिलता है, बढ़ के 6 रुपया। लेकिन वो पता नहीं कैसे क्या किया, घूस लेते पकड़ा गया। उसका बोल रहा है कि जो 6 रुपया है उसको फिर से 5 रुपया के समतुल्य आना है। मतलब अब बढ़ा के नहीं देना उसको कम करके ही देना है। तो आप क्या कीजिएगा कि 6 रुपया तो 1 रुपया कम कर देना पड़ेगा। और किससे कम करना पड़ेगा, 6 से ना कम करना पड़ेगा, 6 से, तो 6 से 1 रुपया कम करना पड़ेगा। प्रतिशत में कितना, आप बोलिएगा 1/6, तो ये तो आसान बात है, 16.2/3%। इतना प्रतिशत कम कर देंगे तो वो अधिकारी जो बढ़ा था फिर वो आके वहीं आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए इसको थोड़ा सा दूसरे ये में चेंज करेगा कि चीनी के मूल्य में, चीनी छोड़िए, अभी खाद्य तेल का दाम बढ़ा हुआ है, खाद्य तेल के मूल्य में बढ़ोतरी कर दी गई, अब देगा 20%, 25%। तो कोई गृहिणी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े ताकि उसका व्यय ना बढ़े। ये बात तो सही है भैया, जिसके पास पैसा नहीं है, लिमिटेड पैसा होता है, वो अपना एस्टिमेट लेके चलता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया में 25 किलो के हिसाब से 4 केजी वो तेल लाती थी, 4 लीटर। तो अब जब दाम बढ़ जाएगा तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर यदि दाम बढ़ जाएगा तो कम ही तेल खा पाएगी। ये बात सही है, वैसा क्वेश्चन भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन उसी तरह का लिखते हैं और फिर बनाते हैं उसको। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया सामने, बोल रहा है खाद्य तेल के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका व्यय ना बढ़े। इस बात को समझिए थोड़ा। अभी देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन में भी ऐसा दौर चल रहा है कि खाद्य तेल का दाम बढ़ ही रहा है। तो
आदमी क्या करेगा, उसके खपत में कमी कर देगा। जहाँ 100 रुपया में अगर यदि 5 केजी ये आ जाता था, तो अब वहाँ वो 4 ही केजी खाएगा, 4 ही लीटर खाएगा, जैसे भी वो कम कर देगा अपना खपत। तो वही बोल रहा है कि वो कितना खपत कम करे, कितना प्रतिशत खपत कम करे, ताकि उसका खर्च ना बढ़े। खर्च लॉकडाउन में खर्च बढ़ा के आदमी कहाँ, एक तो पैसा आ नहीं रहा है, ऊपर से खर्चा बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, खर्च ही कम करेगा, खाना ही तो थोड़ा तेल कम खाएगा। जहाँ सब्जी में तेल इतना पड़ता था अब इतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए इस बात को। 20% सबसे पहले तरीका वही होगा अभी तक। 20% मतलब 1/5। मतलब पहले जहाँ 5 रुपये तेल मिलता था, पहले जहाँ 5 रुपये तेल मिलता था, अब 1 रुपया कम मिलेगा। सॉरी, ये क्या बोल रहा है कि बढ़ ना गया, तो हम कम कैसे करेंगे, बढ़ाएंगे। 5 रुपये में पहले मिलता था, तो 6 रुपया में अब मिलेगा। ठीक है, 6 रुपया में मिलेगा। देखिए हम लिखते हैं, अब ये पहले का बात है और ये अब का बात है। ठीक, कि ये मूल्य, ठीक, मूल्य भाव जो भी आप लिखते हैं, मूल्य और खपत, दो चीज। खपत, पहले का मूल्य कितना था, तो आप बोलिएगा पहले 5 रुपये हमारा तेल मिलता था, अब बढ़ गया 6 रुपये मिल रहा है। तो खपत का देखिए, खपत कैसे। अब जब एक बात पहले, इससे पहले समझिए, अगर यदि पहले आपको 100 रुपया कोई दे के जाता था, आपके पास 100 रुपया है, पहले अगर यदि 5 रुपये के हिसाब से था, 5 रुपये के हिसाब से था, तो आप कितना ले आते थे, 5 के हिसाब से कितना, 20 केजी जाता होगा आपके घर में। 100 रुपया आपके पास था, 5 के हिसाब से 20 केजी आपके घर में आ जाता था सामान। लेकिन अब दाम बढ़ गया, 5 की जगह ना होके अब दाम बढ़ गया 10 रुपया हो गया, तो आप क्या कीजिएगा, 10 ही केजी लाइएगा। खर्च नहीं बढ़ाना है, तो खर्च अगर यदि बढ़ा देते हैं, मतलब आप पहले 100 रुपया, तो आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ बोला खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब पहले 100 रुपया खर्चा था, तो अब भी 100 ही रुपया खर्चा है, तो खाने में ही कमी करना पड़ेगा। पहले 20 केजी खाते थे, तो अब 10 केजी खाएंगे, क्या दाम बढ़ गया। यहाँ 5 रुपये था, 5 रुपये पर केजी, तो अब यहाँ 10 रुपये पर केजी है। क्या उसी तरह से देखिए, अगर यदि मूल्य और खपत इसको गुना करते हैं, तो टोटल व्यय निकलता है। कैसे, आप अभी देखें, कितना ये खपत था, 20 केजी खाए थे, और 5 रुपये के हिसाब से ये क्या था, मूल्य भाव था, मूल्य, और ये दोनों 20-25-100, ये दोनों को गुना करते हैं तो व्यय निकलता है, कितना रुपया खर्चा करते थे, 100 रुपया। तो ये दोनों व्यय जो है वो कांस्टेंट रखना है, मतलब इसको बदलना नहीं है। यहाँ 100 रुपया खर्चा था, तो अब भी खर्चा 100 ही रुपया होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो हम बदलेंगे नहीं। मतलब अगर यदि यहाँ 30 रुपया खर्चा था, तो यहाँ भी 30 ही रुपया खर्चा है, इसको नहीं चेंज करना है। वो क्वेश्चन में बोल दिया कि उसका व्यय ना बढ़े, मतलब 30 रुपये पहले का खर्चा, तो अब भी जब दाम बढ़ गया 30 रुपये खर्चा। तो ऐसा कैसे होगा, आप देखिएगा कि इस 6 को अगर यदि यहाँ बिठा देते हैं और इस 6 को यहाँ 5 को यहाँ ले आते हैं, तो आप देखिएगा 5 रुपये के हिसाब से पहले 6 केजी खाता था, 30 रुपया खर्चा हो जाता था। अब 6 रुपया हो गया, तो 5 केजी खाएगा बेचारा, 1 केजी कम खाएगा, तो 30 रुपया अब भी खर्चा होगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हम समझाने के लिए आपको लिखे थे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप खपत का बात करेगा, तो खपत को डायरेक्ट क्रॉस कर दीजिएगा, A5 यहाँ, A6 यहाँ। आप देखिए पहले 6 केजी खाता था, तो आप उसको 5 केजी खाना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ किया ना, हो कितना किया, 1 केजी का, 1 केजी कम खाने लगा। किससे कम खाने लगा, 6 केजी से। मतलब प्रतिशत में कितना कम खाया, तो 16.2/3% अपना 3% अपना खपत कम कर दिया। यही मुझसे जानना चाह रहा था। देखिए ये सब चीज़ हम सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, आपको सिर्फ इतना करना था। क्या करना था, देखिए एक बार लास्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। वो बोला 20% का बढ़ोतरी हो गया खाद्य तेल में। हम बोले ठीक है, 20% मतलब 1/5। पहले 5 रुपये तेल था, अब बढ़ गया 1 रुपया, तो 6 रुपया हो गया। अब हम ये बोलें कि 5 रुपया था, अब 6 रुपया हो गया। आप देखें कि खपत अगर यदि व्यय बराबर रखना है, तो खपत ये यहाँ आ जाएगा और इसका खपत यहाँ आ जाएगा। आप देखें पहले 6 केजी खाता था, तो अब खाना पड़ेगा उसको 5 केजी।
तो कितना कम खा रहा है, तो आप बोलिएगा 1 kg कम खा रहा है पहले से। किससे? पहले कितना 6 kg से, तो 1/6 कितना 16/1/2 से। सॉरी, ये कम ही ना कर रहा है, हम ऊपर दिखा दिए। ठीक, आज यहीं रखते हैं, आज का क्लास यहीं रखिए और पढ़िए। जो भी फ्रेशर हैं बिल्कुल पढ़िए और स्टार्टिंग से लेकर चले हैं हम और एंड तक जाएंगे। एक भी ऐसा टाइप नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे। और एसएससी जीडी तो आप मान के चलिए कि इससे बाहर आने ही वाला नहीं। ठीक है, इसी हौसले के साथ आज की क्लास को समाप्त कीजिए।